समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमिष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, 3,9 करोड़ महामुनि राजाओं की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सम्यक ज्ञान की वह अलौकिक विधा जो हमारे जीवन को निश्चित ही सम्यक ज्ञान रूपी से ज्योतित करने वाली है, क्योंकि जहाँ पर अज्ञान है वहाँ पर दुख रूप अंधकार है, और उस अज्ञान रूपी तिमिर से निवृत्ति का उपाय परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाशीष से, उन्हीं के सुयुग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा हमें प्रतिदिन सम्यक समाधान के रूप में प्रदान किया जाता है। क्योंकि जहाँ पर विकल्प समीचीनता को प्राप्त होता है और उसका सम्यक रूप से समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त करा देता है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ने का प्रयास करें और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि श्री से उसका आगम के परिप्रेक्ष्य में सम्यक समाधान प्रदान करें, प्राप्त करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से श्रीमती चंदा जैन, डॉक्टर मगन जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, आगम में चारित्र किस प्रकार से परिभाषित किया गया है? इसमें जीव की बाह्य क्रिया और अभ्यंतर क्रिया की क्या भूमिका होती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की असुहादो वणिवित्ति सुहे पवित्तीये जान चारित्तम वत समिति गुत्तिरूपम व्यवहारणया जिण भणियम। इस प्रकार से व्यवहारने की अपेक्षा से आचार्य भगवंत अपने द्रव्य संग्रह ग्रंथ में इस चारित्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि अशुभ में जो प्रवृत्ति चल रही है उस अशुभ की प्रवृत्ति का निरोध करते हैं। जो शुभ प्रवृत्ति, शुभ क्रियाओं में प्रवृत्ति की जा रही है वह व्यवहारने से चारित्र है, जो कि समिति, गुप्ति आदि रूप स्वीकार किया जा सकता है। क्योंकि जहाँ व्यवहारनय का कथन होता है वहाँ निश्चयनय की अपेक्षा से भी उस विषय को, उस कथन को समझने की आवश्यकता हुआ करती। जहाँ बहिरंग क्रियाओं की अपेक्षा से, यानी अशुभ क्रियाओं की निवृत्ति और शुभ क्रियाओं की प्रवृत्ति रूप व्यवहार चारित्र कहा जाता है, वहाँ निश्चयनय की अपेक्षा से बहिरभ्यंतर क्रिया रोहो भव कारणापणा सठम नाणिसतम जणतम तम परमम सम्मचारितम। इस प्रकार से अगली गाथा देते हुए नेमिचंद सिद्धांत देव यहाँ समझाना चाहते हैं कि जैसे व्यवहार से अशुभ का निरोध करते हुए शुभ में प्रवृत्ति करना ये चारित्र है, व्यवहार चारित्र, ऐसे ही आभ्यंतर प्रवृत्ति में लीन होते हुए जो
बहिरभ्यंतर यानी बाहर की जितनी भी क्रिया है या अंतरंग की भी जितनी क्रियाएं हैं, इन प्रत्येक क्रियाओं से रहित होते हुए मात्र अपने आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा में ही विचरण कर लेना, इसे ही आचार्य भगवंतों ने निश्चय चारित्र का। क्योंकि निश्चय चारित्र अभेद रूप होता है और व्यवहार चारित्र भेद रूप बहिरंग और अंतरंग क्रिया रूप हुआ करता है, जहाँ कोई दूसरी क्रिया ही नहीं है। चाहे वह बहिरंग क्रिया, अंतरंग क्रिया, किसी भी प्रकार से क्रिया का कोई भी परिणमन नहीं देखने में आता। मात्र आत्मा का आत्मा से, आत्मा में आत्मा के लिए होने वाला जो विचरण है, जो क्रिया है, वही मात्र अभ्यंतर चारित्र के रूप में या निश्चय चारित्र के रूप में किया जाता है, कहा जाता है। क्योंकि चारित्र जैसे कि कहा दोनों प्रकार से यानी व्यवहार और निश्चय से कहा जाता है। तो दिगंबर वेश धारण करते हुए पिछी कमंडल लेकर 28 मूल गुणों का पालन करना, 22 परिचय, उत्तर गुण आदि आदि को प्राप्त कर लेना, ये सब कुछ व्यवहार चारित्र है, जो कि अशुभ से बचाते हुए शुभ में प्रवृत्ति रूप स्वीकार किया जाता है। और जहाँ इन सभी प्रकार के विकल्पों का बिल्कुल विराम हो जाता है, ना कोई बहिरंग समिति, गुप्ती, महाव्रत आदि के परिपालन में कोई विकल्प नहीं है। आत्मा की जो लीनता है, आत्मा का जो आत्मा में ही अपने स्वयं के ज्ञान में ही जो विचरण चल रहा है, उसे ही निश्चय की अपेक्षा से चारित्र कहा। और यही अभ्यंतर बहिरंग क्रिया आदि के निरोध या क्रिया रूप परिणमन की अपेक्षा से चारित्र का स्वरूप आपके लिए सम्यक समाधान से। सुनील जैन, सुंदरपुर, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी शंका है कि हम मंदिर प्रतिदिन जाते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन हम उसका नियम नहीं लिए हुए हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है इमरजेंसी में कि सुबह 5 बजे ही निकलना है और हम ना भगवान के केवल दर्शन ही कर पाते हैं, ना तो अभिषेक कर पाते हैं, ना पूजन कर पाते हैं। तो भगवान, इसमें हमें कैसा करना चाहिए, कि नियम लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? कोई भी धार्मिक कार्य अगर बिना नियम से किया जा रहा है, उसका कुछ तो फल मिलेगा, पर जो नियम लेकर संकल्प पूर्वक अगर कार्य किया जा रहा है, क्रियाएं की जा रही है, तो ये पक्का है उसका विशेष फल मिला करता है। चाहे अभिषेक पूजन हो, प्रतिदिन का जाप या अन्य कोई भी शुभ धार्मिक क्रियाएं क्यों ना, पर उस क्रियाओं को विधि पूर्वक, नियम पूर्वक, संकल्प पूर्वक किया जाता है, तो वह कार्य, वह क्रिया, वह धार्मिक अनुष्ठान विशेष फलवती हुआ करता है। क्योंकि एक दृढ़ संकल्प के साथ कुछ लंबे समय तक के लिए निर्धार किया गया है कि हम प्रतिदिन ऐसा ऐसा कार्य करेंगे, पूजन अभिषेक करेंगे, इसलिए उसका विशेष फल प्राप्त होता है। और जैसे अनुकूलता है वैसे आज किया, कल किया, फिर नहीं किया आदि के निमित्त से वह उतना फल नहीं मिलेगा। ये सत्य है, जितना करोगे उतना तो फल मिलेगा ही मिलेगा, पर संकल्प पूर्वक पहले से ही नियम लेके किया है तो उसका विशेष फल मिलता है। जैसे किन्हीं कारणों से आपको प्रतिदिन मंदिर पहुंचना संभव नहीं हो पाता, कई बार सुबह बहुत जल्दी जाना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में आप महीने भर में आपको अंदाज़ होगा कि कितने दिन आपको बाहर जाना पड़ता है, कितने दिन आप टीकमगढ़ अपने निवास स्थान पर रह सकते हैं। तो उसके अनुसार आप अपने उन नियमों में व्यवस्थित संकल्पबद्ध होने का प्रयास करें। मतलब 30 दिन में, एक महीने में आप 20 दिन का, 25 दिन का, 28 दिन का ऐसा नियम ले कि हम प्रतिदिन पूजन अभिषेक करेंगे। जब जब टीकमगढ़ है, अपने नगर स्थान में है, तब तब प्रतिदिन करेंगे।
इतना भी नियम ले लेंगे या महीने भर में 25 दिन 20 दिन का भी संकल्प कर लेंगे तो ये भी बहुत सारा पुरुषार्थ आपका नियम संकल्प से बंधा हुआ होने से यह विशेष फलदायी हो सकता है जब चाहे पूजन अभिषेक करने की अपेक्षा से। इसलिए ऐसी छूट रखते हुए मतलब टीकमगढ़ नगर में होते हुए जब 20, 25 या 28 जैसी अनुकूलता है ऐसे दिनों का महीने भर में संकल्प करें और उतना ही विशेष उसके लिए पुरुषार्थ करें तो वह आपका विशेष पुरुषार्थ और विशेष फल के लिए विशेष पुण्य के लिए निमित्त बनेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। वर्धमान जैन बासु टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। रूपरप सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। मुनिषी प्रणुत सागर महाराज जी के चरणों में नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त साधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है तो क्या अपन ब्रह्म मुहूर्त के दौरान प्रभु का अभिषेक कर सकते हैं या फिर अपन इसमें खाना खा सकते हैं, क्या भोजन कर सकते हैं? नमोस्तु। जो सूर्योदय के समय का एक विशेष महत्व आगम ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त के रूप में स्वीकार किया गया है, उस ब्रह्म मुहूर्त की अपेक्षा से कुछ जो घटनाक्रम विशेष रूप से स्वीकार किए जाते हैं उनको आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रत्येक मुहूर्त के लिए प्रत्येक क्रियाओं के लिए सूटेबल हो, योग्य हो, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये आगम में लिखा परम सत्य है कि ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कुछ कार्य विशेष फलवती हुआ करते हैं। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किया हुआ ध्यान, सामायिक जप, तप, स्वाध्याय, अध्ययन, ये विशेष फलवती हुआ करते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इन ब्रह्म मुहूर्त में कुछ अन्य भी कार्य जैसे पूजन अभिषेक प्रारंभ कर ले या जैसे भोजन उसी समय पर करने लग जाए, तो ये किसी प्रकार से उचित नहीं है, क्योंकि अपने प्रत्येक काल का एक विशेष अर्थ, विशेष अभिप्राय और विशेष क्रियाओं के लिए उनका यह उद्देश्य किया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में अमुक अमुक कार्य करने चाहिए, मध्याह्न काल में ये कार्य करने चाहिए, संधि काल में अमुक क्रियाओं से जुड़ना चाहिए, इसके अलावा ये कार्य करने चाहिए। तो जो इन समय, इन काल अवधि में जो आचार्य भगवंतों ने इसके लिए व्यवस्थाएं बताई है, बिल्कुल उसी प्रकार से ही इनके विषय में समझने की, इनके विषय में निर्णय करने की आवश्यकता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त कितना ही उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर उसमें भोजन करना, उसमें अन्य कोई क्रियाओं को करना ये उचित नहीं है। क्योंकि भगवान का अभिषेक, पूजन आदि क्रियाएं पूर्ण रूप से जो उसका समय यानी सूर्योदय के निमित्त से कहा जाता है, उसके उपरांत, सूर्योदय के उपरांत ही पानी छानकर उसको अभिषेक आदि के माध्यम से प्रारंभ करना चाहिए। उसके पूर्व अगर किया जा रहा है तो कहीं न कहीं वह पूर्ण रूप से उसकी शुद्धि स्वीकार नहीं की जा सकती है। इसलिए ये ध्यान रखें, ब्रह्म मुहूर्त बहुत उत्कृष्ट है, पर वह ध्यान की सिद्धि के लिए, अध्ययन स्वाध्याय सिद्धि के लिए, जप तप आदि की सिद्धि के लिए यह स्वीकार किया जा सकता है, पर भोजन के लिए, अभिषेक पूजन आदि के लिए नहीं। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के पूर्व किसी प्रकार से सूर्योदय नहीं होता है और सूर्योदय के पहले पानी प्राशुक करना, अभिषेक करना, द्रव्य शोधन करते हुए पूजन आदि करना ये उचित नहीं है। ठीक है, कहीं कुछ विषमता है, बड़े आयोजन हैं, इनमें तो फिर भी समझ में आता है, पर सामान्य रूप से ब्रह्म मुहूर्त में अभिषेक पूजन या भोजन आदि की क्रियाओं को करना आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। पारस जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे साथ। गुरुदेव नमोस्तु। रात्रि में जैसे कोई भी भोजन, रात्रि में भोजन त्याग करें हैं, उसमें जैसे ब्रह्म मुहूर्त सुबह से माना जाता है, तो उसमें जब ही खा सकते हैं या सुबह सूर्योदय से महत्व होता है उसका, उदय का? नमोस्तु। जैसे कि अभी हमने कहा कि ब्रह्म मुहूर्त कुछ विशेष क्रियाओं के लिए ही हुआ करता है, उसमें किसी भी प्रकार से भोजन करना ये उचित नहीं है। क्योंकि
रात्रि भोजन त्यागी का जो संकल्प आगम में आचार्य भगवंतों ने कहा है वह बिल्कुल विधिवत इस प्रकार से समझना होगा कि सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत श्रावक और मुनिराजों की अगर चर्या की बात करें तो 3 घड़ी उपरांत मुनिराज आहार चर्या आदि के लिए निकल सकते हैं। श्रावक भी सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत ही भोजन कर सकते हैं। किसी प्रकार से उसके पूर्व में वे भोजन कर नहीं सकते, प्रारंभ भी नहीं कर सकते और बना भी नहीं सकते। रही बात शाम के समय की, तो शाम के समय में भी इस रात्रि भोजन के विषय में यही विवेकपूर्वक निर्णय करना होगा कि सूर्यास्त के 2 घड़ी पहले और सूर्यास्त के 3 घड़ी पहले ही इन व्यवस्थाओं को समझते हुए इन क्रियाओं को श्रावकों को और साधुओं को भी करने की क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य ये है, रात्रि भोजन का त्यागी जो श्रावक है उसे पूर्ण रूप से सूर्योदय के 2 घड़ी उपरांत, घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट, 1 घड़ी की कालावधि कही जाती है, ऐसे 2 घड़ी यानी एक अंतर मुहूर्त 48 मिनट, कम से कम 48 मिनट सूर्योदय के बाद में और सूर्यास्त के पहले उनको भोजन से पूर्ण रूप से निवृत्त होने की आवश्यकता है। अगर किसी प्रकार से इनमें कालातिचार हो रहा है यानी सूर्योदय के पहले जो ब्रह्म मुहूर्त है, ऐसे उन ब्रह्म मुहूर्तों में अगर भोजन किया जा रहा है तो वह रात्रि भोजन का ही दोष लगाने के लिए निमित्त बन सकता है, क्योंकि सूर्योदय के बाद ही 48 मिनट का भोजन का विधान है और सूर्योदय के पूर्व जो ब्रह्म मुहूर्त स्वीकार किया जाता है, सूर्योदय के समय में ब्रह्म मुहूर्त स्वीकार किया जाता है, ये ब्रह्म मुहूर्त होने पर भी इन समयों में भोजन आदि करना उचित नहीं है। सूर्योदय और सूर्यास्त के 48 मिनट आगे पीछे ही भोजन की व्यवस्था रात्रि भोजन त्यागी व्यक्ति श्रावकों को करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अगर हम किसी धार्मिक कार्य के लिए जाते हैं और उस चीज़ के लिए हम झूठ बोलते हैं कहीं पे, तो उस चीज़ का हमें दोष लगता है या नहीं लगता है? नमोस्तु महाराज जी। पाप तो पाप ही है, चाहे किसी उद्देश्य, किसी कारण, किसी भी अभिप्राय से क्यों न किया गया हो, पर वास्तविकता में पाप पाप है। चाहे चोरी, झूठ, कुशील, हिंसा आदि कोई भी पापों को वर्तमान में ये कहा जाता है कि हमने धर्म के लिए किया है, धर्म की क्रियाओं के लिए किया है, पुण्य कार्यों के लिए किया है, दूसरे के अच्छों के लिए किया है। ये मात्र कहने का ही विषय हो सकता है। सत्यता यही है कि किसी धार्मिक कार्य, अनुष्ठान, क्रिया आदि के लिए भी की गई हिंसा, बोला गया झूठ पूर्ण रूप से पाप के रूप में ही स्वीकार किया जाना चाहिए। ठीक है, उसमें अगर कोई अभिप्राय विशेष है जिससे दूसरों की दया निहित है, दूसरों की करुणा निहित है, कुछ बहुत बड़ा विशेष अनुष्ठान कार्य धार्मिक रूप से स्वीकार किया जा रहा है, तो उसमें कुछ अंशों में पुण्य भी मिलेगा और उस पुण्य के अगर शक्त्यांश अधिक है तो पाप उस पुण्य में समाहित होते हुए पुण्य का फल भी कभी कभी दे सकता है। पर अक्सर देखने में यही आता है कि व्यक्ति झूठ, हिंसा आदि के निमित्त से कई दिनों से, कई घंटों से, कई मिनटों से वही विचार विमर्श करता है, मन वचन काय से उस झूठ, हिंसा रूपी पापों को करता है और कुछ मिनटों के धार्मिक क्रियाओं को भी वो प्राप्त करता है झूठ बोलकर। तो ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्थिति में, क्योंकि 2 घंटे के उसके झूठ के विचार, झूठ के प्रति, हिंसा के प्रति मन वचन काय की परिणति स्वाभाविक रूप से उसे पाप अधिक देगी और कुछ मिनटों के धार्मिक क्रियाओं से मिलने वाला पुण्य उस पाप में समाहित होते हुए रिजल्ट पाप रूपी ही मिलेगा। कभी कभी जैसे मैंने कहा कि 1 मिनट में बिना सोचे समझे किसी ने झूठ बोल दिया और कुछ लंबे समय के लिए उसने धार्मिक कार्य, धार्मिक क्रियाएं की है, तो वहाँ धार्मिक क्रियाओं के निमित्त से उसके विशेष अभिप्राय दया करुणा से भरे हुए होने के कारण से
उसे पुण्य अधिक मिलेगा, और अल्प पाप उस पुण्य में समाहित होते हुए अल्टीमेट रिजल्ट जब मिलेगा तब वह पुण्य रूप फलीभूत होते हुए मिलेगा। इसलिए इन क्रियाओं को करते समय इन पापों को पाप रूप समझना होगा। फल क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वह तात्कालिक उस व्यक्ति की कैसी सिचुएशन है, क्या कंडीशन है, किस प्रकार से वह क्रियाओं को कर रहा है, इन सब को समझते हुए ही इसके विषय में वास्तविक निर्णय किया जा सकता है। पर इन क्रियाओं को, मतलब धार्मिक क्रिया, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक कार्य करते समय ये विवेक रखना होगा कि झूठ, हिंसा, चोरी आदि ये जो पाप कहे हैं, ये पाप तो है ही, इनमें किसी प्रकार से कोई छूट नहीं हो सकती, या इसके साथ छल कपट करते हुए अपने आप के साथ हम छल कपट करें, ये ना माने कि हमने तो धार्मिक कार्य किया, अभिषेक पूजन किया, मुनिराजों को दान दिया, या अन्य किसी क्रियाओं से जुड़ते हुए हमने तो पुण्य ही किया है, ये स्वीकार ना करे। कुछ अंशों में पाप भी हुआ है, कुछ अंशों में पुण्य भी हुआ है। जिसके शक्त्यांश अधिक हो गए पुण्य के या पाप के, रिजल्ट कर्म बंध, कर्म आश्रव के रूप में वैसा ही मिलेगा। पर पाप को पाप स्वीकार करेंगे तो कभी भविष्य में उसके निमित्त से कुछ दूरियां या पाप से बचने का उपाय भी किया जा सकता है। माना कि तीव्र इच्छा है धार्मिक क्रियाओं को करने की, पर कुछ लौकिक क्रियाओं में उलझकर उसमें से छुट्टी नहीं मिल रही है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई धार्मिक कार्य करते समय आपने झूठ का, हिंसा का या किसी पाप का आलंबन लिया है, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में पुनः क्रियाओं को करने के उपरांत निर्ग्रंथ गुरुओं से उसके लिए प्रायश्चित ग्रहण करें, और प्रायश्चित ग्रहण करते हुए अपने पाप को, अपने झूठ आदि क्रियाओं से किए गए कर्माश्रव को कुछ हद तक कम भी किया जा सकता है। पर झूठ को झूठ मानते हुए, पाप को पाप मानते हुए उसे भविष्य में ना करेंगे, ऐसा निर्णय करते हुए ही आगे क्रियाओं को करने की आवश्यकता है। जो ऐसे कार्य हो चुके हैं उसके लिए अवश्य ही अवश्य गुरुजनों के पास पहुंचकर प्रायश्चित लेकर इन क्रियाओं का, इन पापों का प्रक्षालन करते हुए विशेष पुण्य की प्राप्ति का पुरुषार्थ करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुण्य आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।